ब्राह्मणों से दुखी हो गए अखिलेश, चुनाव से पहले बुरा फंसे। यूपी में ब्राह्मण अखिलेश से ऐसे नाराज हुए कि अब अखिलेश के पास कोई भी चारा नहीं बचा कि वो ब्राह्मणों की नजर में खुद को पाक साफ साबित कर पाए। जब से कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया है और अखिलेश ने ब्राह्मणों का विरोध किया है, तब से कभी अखिलेश की शुद्धिकरण की बात की जा रही है, कभी अखिलेश को काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो कभी अखिलेश को ब्राह्मण शाप देते नजर आता है। ऐसे में अखिलेश ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 13 वर्षीय छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी की शिक्षा को लेकर एक मामला सुर्खियों में रहा। ये मामला तब और चर्चा में आया जब अखिलेश यादव ने पंखुड़ी की मदद के लिए कदम उठाया, लेकिन पंखुड़ी और उनके परिवार ने अखिलेश की मदद को ठुकरा दिया और तो और अखिलेश को बुरा नेता तक कह दिया। वहीं इस मामले ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि अखिलेश यादव को अब चिंता सता रही है कि कहीं ब्राह्मणों का विरोध उन्हें भारी न पड़ जाए। ऐसे में खबर है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव आगे आने वाले समय में कई जगह लोगों के बीच जनसभा कर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पंखुड़ी त्रिपाठी मामले ने अखिलेश को काफी मायूस किया है। इस मामले में अखिलेश सियासी लाभ लेना चाहते थे, लेकिन वो खुद फंसते नजर आए। दरअसल पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं, आखिर मामला क्या था, फिर आपको बताएंगे कि अखिलेश ब्राह्मणों को लेकर अब क्या करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण उनसे काफी नाराज है और अगर ब्राह्मण नाराज हुआ तो अखिलेश का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या था पंखुड़ी त्रिपाठी का मामला? पंखुड़ी त्रिपाठी गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र के पुरदिलपुर की रहने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा है, जो सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में कक्षा 7 की पढ़ाई कर रही थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उनके पिता दिव्यांग हैं। 4 महीने पहले आर्थिक तंगी के कारण पंखुड़ी स्कूल की फीस लगभग 1650 रुपए जमा नहीं कर पाई, जिसके चलते उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। इस स्थिति ने पंखुड़ी और उनके परिवार को गहरे संकट में डाल दिया, जिसके बाद 1 जुलाई 2025 को पंखुड़ी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी समस्या रखी और उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने स्कूल फीस को माफ करने की बात कही और पढ़ाई जारी रखने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंखुड़ी का दाखिला सुनिश्चित किया जाए और उनकी फीस का इंतजाम किया जाए। योगी ने पंखुड़ी को आश्वासन दिया कि उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और वे उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सकती हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जब पंखुड़ी 5 जुलाई 2025 को अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंची और फीस माफी के लिए आवेदन दिया, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने कथित तौर पर कहा कि मैं तुम्हारी फीस माफ नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तो लोग रोज जनता दरबार में जाने लगेंगे। इस दौरान प्रिंसिपल ने पंखुड़ी और उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया और अपमानजनक व्यवहार की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे पंखुड़ी और उनका परिवार बेहद निराश था और आहत हुआ। इस घटना ने पंखुड़ी के परिवार को और भी मायूस कर दिया। अखिलेश ने मामले में फायदा उठाने की कोशिश की। जब ये मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया। अखिलेश ने 6 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि जो लोग झूठे नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगाते हैं वो किसी की फीस क्या माफ करेंगे। हमारा वादा है कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके साथ ही सपा कार्यालय से पंखुड़ी के परिवार को फोन किया गया और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिलाया गया। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी पंखुड़ी की शिक्षा का पूरा इंतजाम करेगी। हालांकि इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 7 जुलाई 2025 को पंखुड़ी ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है और वो अखिलेश यादव से कोई मदद नहीं लेंगी, क्योंकि अखिलेश ब्राह्मण विरोधी हैं। पंखुड़ी ने कथित तौर पर कहा कि हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हमें उन पर भरोसा है, जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे और अखिलेश यादव को बुरा नेता तक कह दिया। पंखुड़ी त्रिपाठी के बयान के बाद सपा में खलबली। वहीं पंखुड़ी के इस बयान के बाद मामला और सियासी रंग लेने लगा। अखिलेश यादव ने इस बयान को सत्ता के दबाव का परिणाम बता दिया और उन्होंने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कहा कि पूछे गए प्रश्न का जो जवाब है उसके पीछे सत्ता का दबाव है।
बच्ची के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपाई अपना झूठ अपने मन में रखें, बच्चों के मुंह से सियासत ना कराएं। और अखिलेश ने आरोप लगाया कि पंखुड़ी के परिवार को डराया धमकाया गया, जिसके चलते उन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन पंखुड़ी ने साफ कहा कि अखिलेश ने कोई मदद नहीं लेंगे, क्योंकि अखिलेश ब्राह्मण विरोधी बयान देते हैं। पंखुड़ी के बयान और उनकी मदद ठुकराए जाने से अखिलेश यादव हालांकि भावुक भी हुए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमने मदद के लिए कहा तो हम बुरे हो गए। बच्चों से राजनीति नहीं करवानी चाहिए, ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। सपा समर्थकों ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि अखिलेश ने बिना किसी स्वार्थ के पंखुड़ी की मदद की पेशकश की थी। हालांकि अखिलेश का क्या स्वार्थ था वो सबको पता है। अखिलेश चाहते थे कि ब्राह्मणों की नाराजगी कम हो, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी अखिलेश से और बढ़ती जा रही है। बता दें कि अखिलेश यादव के हस्तक्षेप और इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन हरकत में भी आया और 7 जुलाई 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अमरकांत सिंह ने पंखुड़ी के पिता से संपर्क किया और उन्हें स्कूल आने के लिए कहा। उसी दिन पंखुड़ी का दाखिला सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में करा दिया गया। पंखुड़ी के परिवार ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंखुड़ी की फीस माफी और दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वह अब स्कूल भी जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जब सपा ने मदद की पेशकश की तभी सरकार को फीस माफ करने की याद आई। अखिलेश ने सवाल उठाया कि आज जो उदारता दिखाई जा रही है वो कल तक कहां थी और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योगी सरकार ने पंखुड़ी के परिवार को डराकर हमारे खिलाफ बयान दिलवाया, जबकि हर कोई जानता है कि अखिलेश इस वक्त ब्राह्मणों का विरोध करके कैसे फंस गए हैं और पंखुड़ी त्रिपाठी भी ये सब जानती थी। फिलहाल अखिलेश अच्छे से जानते हैं कि ब्राह्मण समुदाय उनसे नाराज है और वो कोई मदद अखिलेश से नहीं चाहता और इसलिए अखिलेश घबराए हुए हैं और तभी योगी सरकार पर झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। क्या अखिलेश को ब्राह्मणों की जरूरत? दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माना जाता है। इसमें करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख है। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने बिगाड़ने का मादा रखते हैं। वैसे वोट शेयर की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग की आबादी मुस्लिम और दलितों की आबादी से कहीं कम है, लेकिन रणनीति के लिहाज से मुस्लिम और दलित सत्ता में उतनी दखल नहीं रखते जितनी ब्राह्मण रखता है। प्रदेश में तकरीबन सभी पार्टियों ने इस वर्ग के नेताओं को अपने करीब ही रखा है। इस रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे। इसमें भी नारायण दत्त तिवारी तो 3 बार सीएम रहे। यही नहीं, हर सरकार में मंत्री पदों पर ब्राह्मणों की संख्या आबादी की तुलना में दूसरी जातियों से काफी बेहतर रही है। हालांकि मंडल कमीशन के बाद से यूपी में दलित ओबीसी राजनीति ने जोर पकड़ा और उसके बाद से अब तक कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन पाया। लेकिन मतदाता के तौर पर इस जाति ने 90 के दशक के दौरान शुरुआती झटकों से उभरते हुए पुराना रसूख फिर से हासिल कर लिया है। यही कारण है कि मनुवाद का सीधा विरोध करने और मंडल कमीशन के बाद बदले सियासी माहौल में सत्ता पर काबिज होने वाली सपा और बसपा भी ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन कथावाचक मामले में जिस तरह से अखिलेश ने ब्राह्मणों का विरोध किया, अब वो उन्हें भारी पड़ रहा है और अखिलेश डरे हुए हैं कि यही विरोध कहीं सपा को गर्त में ना ले जाए और ऐसा हुआ तो अखिलेश 2027 तो क्या कई सालों तक सीएम बनने तक का सपना तक नहीं देख पाएंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।